देख रहे हो बेटा, प्रश्नावली 2.2 बेसिक पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? बेसिक। अब बेसिक इसमें पढ़ोगे क्या आप इसमें पढ़ोगे द्विघात बहुपद। ये क्या होता है कल मैंने बता दिया बेटा। क्या बताया था? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। कितनी हो? 2। उसे क्या बोलते हैं हम? द्विघात बहुपद। क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो बेटा? 2 हो। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। कितनी हो? 2 हो। एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन देता हूं आपको बेटा। ये बार एग्जाम्पल के रूप में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 सेकेंड 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ऐसा द्विघात बहुपद होता है। ऐसा ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितनी हो बेटा? 2 हो। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। पर इसका एक व्यापक रूप होता है। इसका क्या होता है? द्विघात बहुपद का पूरा ही लिख देता हूं बेटा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब द्विघात बहुपद कौन से रूप में आता है, किस प्रकार आता है। हमने पढ़ा है द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। कितनी होनी चाहिए बेटा? 2। उसको क्या बोलते हैं हम? द्विघात बहुपद। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बेटा इसमें? 2। बेटा ये व्यापक रूप क्या होता है वैसे? आप एक चीज जानते हो भैया, ये एक्स स्क्वायर एक्स ये तो हर क्वेश्चन में आएगा, या यहाँ पे टी स्क्वायर टी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके जो साथ में जो संख्या है गिनती की, जैसे यहाँ इसके साथ में कितना है? 2 है। इसके साथ में कितना है? 6 है। ये कितना है? 3 है। हर क्वेश्चन में ये सेम थोड़ा ना आएगी, अलग अलग आएगी। अब अलग अलग आएगी तो क्या माने? जो एक्स स्क्वायर के जो साथ में है उसको मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया ऐसे कैसे, ये फिक्स होता है मान बेटा। ये तो ऐसे कैसा है, या तो टी आ जाए या कुछ भी आ जाए इसकी जगह। लेकिन ये 1 2 3 ये मतलब इनके साथ गुणा होने वाले 2 6 3 जो आ रहा है जो अलग अलग आएगा बेटा। इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ वाले को क्या मान लेंगे हम? ए। एक्स के साथ वाले को क्या मान लेंगे? बी। और जो एक सिंगल है उसे क्या मान लेंगे? सी। दोबारा सुन लेना, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा होता है उसको क्या मानेंगे? ए। एक्स के साथ जो गुणा होता है इसके क्या क्या मानेंगे? बी। जो अकेला होगा उसको क्या मानेंगे? सी। मतलब यह एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पूछ ले, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर से गुणा होने वाला कौन है? ए। कौन है? ए। और एक्स से गुणा होने वाला कौन है? बी। और जो अकेला होगा वो कौन होगा? सी। अब मैं आपको ऐसे पूछूं कि यहाँ पर ये जो 9 है ना, 9 किसका मान है? ए का। किसका मान है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन होता है? ए। यानी ए का मान कितना है यहाँ पे? 9। यहाँ पे बी का मान कितना है? ऊपर वाले में 6, नीचे वाले में भी कितना है? 6। सी का मान कितना है? 3। यहाँ पे भी कितना है? 3। यदि यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया कितना? 5। कितना कर दिया बेटा? 5। तो यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा? 5। कोई डाउट? अब इसके शून्यांक देखते हैं बेटा। शून्यांक क्या मानते हैं? द्विघात बहुपद के शून्यांक। द्विघात बहुपद के शून्यांक। द्विघात बहुपद के शून्यांक को ए को तो मानते हैं अल्फा, ए को मानते हैं बीटा।
द्विघात बहुपद के शून्यंक को क्या मानेंगे, एक को तो मानेंगे अल्फा और एक को क्या मानेंगे बीटा। इसको बोलते बेटा क्या, अल्फा, इसको क्या बोलते बीटा। बेटा ये शून्यंक क्या होते, शून्यंक क्या होते, आपने अब तक इतना पढ़ा है। ये कोई क्वेश्चन हो, इसको हम हल करेंगे तो x के कितने मान आएंगे, यहाँ पे 2, कितने आएंगे 2, और जो दो मान आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, शून्यंक, उन्हीं को क्या बोलते हैं शून्यंक। पहले वाले को तो अल्फा बोल देंगे, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे बीटा, या दूसरे वाले को अल्फा बोल दो, पहले वाले को बीटा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द्विघात बहुपद के शून्यंक समझ में आए, जब क्वेश्चन करेंगे तब और समझ लेंगे इसके बारे में। अब इसकी बेसिक में पढ़ते हैं संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, यानी हमने ये संबंध की सत्यता की जांच है बेटा। क्वेश्चन में बोलता है कि संबंध की सत्यता की जांच करो, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, दो चीज है, एक तो शून्यंकों का योग और एक शून्यंकों का गुणा, एक तो शून्यंकों का योग और एक शून्यंकों का गुणा। पहले करते हैं योग को, फिर निकालते हैं किसको, गुणा को। क्या लिखेंगे यहां पे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। अब शून्यंक किसे माने, अल्फा और बीटा को, योग का मतलब तो ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा, कोई डाउट। इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, मतलब माइनस तो बाहर आएगा और एक्स का गुणांक आएगा, बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब x का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, चल मैं सामने बराबर लगा के लिख देता हूं। अब बेटा x का गुणा, बेटा माइनस तो माइनस लगाना पड़ेगा, x का गुणा मतलब x से गुणा कौन होता है, b, मतलब ऊपर आएगा माइनस b, क्योंकि माइनस तो सूत्र में आता है। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन होता है बेटा, a, तो बटे में क्या आएगा a, क्या आएगा ए। शून्यंकों का योग ये होता है। अब एक चीज और है इसमें, शून्यंकों का गुणा, यहां पे लिख देता हूं, शून्यंकों का गुणा। शून्यंक कौन सा, अल्फा और बीटा, इन दोनों का क्या चाहिए बेटा, गुणा। क्या चाहिए, गुणा। शून्यंकों गुणा में आता है अचर पद, क्या आएगा ऊपर, अचर पद, बट्टे में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणा। इससे क्या पता चला कि ऊपर चेंज होगा दोनों में लेकिन नीचे फिक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। बेटा अचर पद, अचर पद क्या होता है मैंने बताया था, गिनती की संख्या। किसकी संख्या, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या बताओ बेटा, गिनती की संख्या किस में आएगी, केवल सी वाला, तीसरा दिख रहा है एक लाइन, तो वो कौन है, अचर पद कौन है यहाँ पे, सी, कौन है बेटा, सी, तो सी आएगा ऊपर। बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होने वाला, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन होता है, ए, कौन होता है ए, तो ये आ गया। ये यहां तक हुई बेसिक, दोबारा सुन लेना, पहले 2.2 देखेंगे बेसिक। बेटा उसमें है द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद होता क्या है, हमने पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया, क्या था, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। एग्जाम्पल के रूप में ये देखो, अधिकतम घात कितनी दिख रही है भैया, 2। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, हम ऐसे समीकरण तो खूब बना सकते हैं, आपको पता है, लेकिन इसका एक प्रॉपर रूप तो हो गई ना, प्रॉपर रूप तो हो गई। उस प्रॉपर रूप को क्या बोल देते, ये फिक्स होता है यहाँ पे, या तो एक्स आएगा या टी आएगा या डब्ल्यू आएगा, आएगा फिक्स यहाँ पे, तो उसको तो क्या मान लिया एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर के जो 7 गुणा होता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 भी तो हो सकता है ना, इसलिए कर लिया एक्स स्क्वायर के 7 गुणा होने वाले को क्या मान लिया ए, एक्स के साथ गुणा होने वाले को क्या मान लिया बी, जो अकेला उसको क्या मान लिया सी। जो अकेला होता है वो अचर पद होता है बेटा, वो कौन सा पद होता है, अचर पद। फिर उसके बाद में द्विघात बहुपद के शून्यंक, द्विघात बहुपद के शून्यंक।
द्विघात बहुपद के शून्यंक क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। बेटा ये शून्यंक क्या होते हैं आपको पता है? इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो x के कितने मान आएंगे? 2। उन दोनों मानों को क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा। एक को तो अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे बेटा? बीटा। फिर इसमें है संबंध की सत्यता की जांच। बेटा दो संबंध की सत्यता है, कौन सा? एक तो शून्यांकों का योग और एक है शून्यांकों का गुणा। एक तो शून्यांकों का योग और एक है शून्यांकों का गुणा। बेटा शून्यांकों के योग में क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक और बटे में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स यानी माइनस एक्स का गुणांक मतलब एक्स से गुणा होने वाला, एक्स से का गुणांक मतलब एक्स से गुणा होने वाला। एक्स से गुणा कौन होता है बेटा? बी। तो बी आएगा ऊपर। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होने वाला। एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन होता है? ए। वो आ गया बटे में। फिर शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा बट्टा हमेशा फिक्स होता है बेटा, बट्टा हमेशा क्या होता है? फिक्स। ये फिक्स अचर पद जो अकेला पत्ता वो कौन सा? सी। तो सी वही बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर से गुणा होने वाला। तो एक्स स्क्वायर से गुणा कौन होता है बेटा? यहाँ पे ए। आया क्या समझ में? एक और चीज देखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें? उसका एक सूत्र भी होता है बेटा, आपके क्वेश्चन है बेटा इसके। क्या होता है सूत्र? फिक्स है बेटा। पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर चिन्ह के बाहर लगेगा माइनस, अंदर होगा शून्यांकों का योग, ब्रैकेट के बाहर होगा एक्स और फिर लगेगा प्लस, फिर होगा शून्यांकों का गुणा। इसको हम बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख दो या इसको ये लिख दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और बाहर कौन है? एक्स। फिर चिन्ह किसका है? प्लस। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों के गुणा में क्या आएगा? अल्फा गुणा बीटा। अब गुणा लगाने की चिन्ह जरूरत नहीं है बेटा। अब ये अंडरलाइन हो गया। अब बेटा ये या तो इसको याद कर लो या ऊपर वाले को याद कर लो, एक ही बात है। आया क्या समझ में? अब बताओ रे, बेटा प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर ए क्या है बेटा? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। फिर क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच। अब ये नाम क्यों आया है? अब इसका रीजन दूंगा मैं जब ये करवाऊंगा संबंध की सत्यता की जांच, उस समय। ये लिखा हुआ क्यों आया है? ये तब कराऊंगा जब मैं संबंध की सत्यता की जांच करवाऊंगा। संबंध की सत्यता की जांच बताऊंगा ना, उस समय बताऊंगा इसका रीजन। यही क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले ज्ञात करो शून्यांक। पहले क्या ज्ञात करो बेटा? शून्यांक। अब देखना रे, अब एक चीज देखना बेटा, कहां गया? हाँ, ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं? पहला काम पावर की घटते हुए क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में? यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है पावर? 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे घटते हुए क्रम में लिखना है। और टुकड़े करेंगे हमेशा बीच वाले के। किसके करेंगे? बीच वाले। बीच में कौन है? 2 चिन्ह सहित -2 -2। इसके टुकड़े करेंगे। कैसे टुकड़े? इसके और इसके गुणा के बराबर। मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। और 1 को कैसे गुणा करेंगे? 8 से। कितना आएगा? 8। लेकिन चेंज सही, 1 को -8 से करेंगे गुणा तो माइनस का क्या आएगा? 8। बेटा इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पे कितना? -8 और जोड़ने पे वापस क्या आना चाहिए? -2। बेटा एक चीज सुन लेना रे बेटा, अभी भी
यदि मुझे गुणा करने पे माइनस चाहिए हो, यदि मेरे को गुणा करने पे क्या चाहो माइनस, क्या माइनस, तो इसके टुकड़े हमेशा एक तो प्लस की संख्या होगी, एक तो हमेशा माइनस की। क्यों आप जानते हो मैं जब माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आता है माइनस, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान देना कि जब इसको गुणा करने पे माइनस चाहिए हमको, तो इसके जो टुकड़े होंगे ना, एक तो होगा प्लस का और एक किसका होगा माइनस का। तो ऐसी दो संख्या बताओ कि गुणा करने पे कितना जाए 8। एक तो ले लेते बेटा 4, एक ले लेते कितना 2, गुणा करते 8 होता है, लेकिन एक संख्या आएगी माइनस की और एक संख्या आएगी इसकी प्लस की, क्योंकि गुणा पे माइनस चाहिए ना। मेरे को जोड़ने पे क्या चाहिए माइनस, जोड़ने पे क्या चाहिए माइनस। यदि जोड़ने पे माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या को क्या लेना है माइनस, यदि जोड़ने में प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या को क्या लेना है प्लस। यानी एक तो टुकड़ा होगा 2 और एक कितना होगा -4, इसकी जगह रखेंगे क्योंकि जोड़ने में वापस -2 आता है नहीं आता है। रखो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना लिखना है 4, लेकिन इनके साथ बेटा यहाँ पे x है तो इनके साथ भी क्या लगेगा x, 4x प्लस 2x माइनस कितना है 8, टुकड़े कर दिया। अब क्या करना होता है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या लेना होता है कॉमन। कॉमन क्या आएगा x, बेटा कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिसका इसमें भाग जाए, ऐसी संख्या जिसका इसमें क्या जाए भाग। तो बेटा कुछ आए ना, x हमेशा आता है पहले तो, ठीक है। अब x का भाग x स्क्वायर में दूंगा तो क्या बचेगा x, चिन्ह किसका माइनस, x का भाग x में दिया x गया, बचेगा कौन 4। यहां पे जो चिन्ह है वही ले लिया करो हमेशा प्लस। अब इसमें ऐसा कॉमन लो, कॉमन लेने का मतलब उसमें क्या जाए भाग, उसी में क्या जाए बेटा भाग यानी डिवाइड। यहां पे मैं कॉमन लेता हूं 2, कितना लेता हूं बेटा 2, 2 का भाग 2 में दिया तो कितना गया 1, और 1 को x से गुणा करेंगे तो x, चिन्ह किसका 1, 2 का भाग 8 में दिया तो 4, कितना आएगा 4। बेटा यहाँ पे x कॉमन नहीं है ऐसा था क्योंकि x इसमें लेकिन इसमें नहीं है। अब बेटा ये सही है गलत है उसका निर्णय करेंगे ब्रैकेट, कौन करेगा, यदि ब्रैकेट सेम है, यदि ब्रैकेट क्या है बेटा सेम है तो हमने किया है जो सही किया है, जो हमने किया है वो क्या किया है सही। तो यहां पे क्या है x -4, इसको क्या लिखेंगे x प्लस, देखिए ब्रैकेट कैसे का ऐसा और बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट लगा के x का x प्लस का प्लस 2 का 2। अब आप बोलोगे इन दोनों में कौन सा ब्रैकेट उतारे, बट दोनों सेम ही आएंगे हर बार दोनों क्या आएंगे सेम, कोई सा भी उतार लो। यहां तक कर लिया, यहां तक करने के बाद क्या पूछ रहा है वो शून्यांक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो बेटा शून्यांक। इतना करने के बाद क्या लिखोगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। अब शून्यांकों के लिए तो बेटा शून्यांक का मतलब शून्यांक शून्य, शून्यांक यानी शून्य, शून्य यानी 0, क्या 0। तो इन इसके बराबर भी 0 रखेंगे, इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0, यानी x -4 के बराबर भी 0 और x प्लस 2 के बराबर भी क्या लिखेंगे 0, और बीच में से लाइन खींच देते। मेरे को यहाँ पे x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए x का, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, x ये माइनस वो प्लस है इधर बराबर इधर आएगा तो क्या होगा -2, यानी x के मान ये आगे 2 शून्य, कितने शून्य आगे शून्य। और मैंने एक चीज बताई थी शून्य को क्या मानते, एक को तो अल्फा एक को क्या मानते बीटा। बेटा आपका मानो तो इसको अल्फा मान लो, आपका मानो तो इसको मान लो अल्फा, एक को अल्फा मान लो और एक को क्या मान लेते हैं हम बीटा। इतना कर लिया, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ तक करने के बाद उसने क्या बोला शून्यांक याद करो, कर लिया, फिर क्या बोला शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, किसकी जांच संबंध की सत्यता की जांच। तो यहां पे क्या लिखा हुआ बंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। सूत्र क्या होता है, पहला क्या था शून्यांकों का योग, पहला क्या था बेटा शून्यांकों का योग बराबर में क्या था -x का गुणांक और बटे में क्या था बेटा
एक्स स्क्वायर का गुण, बेटा बट्टा फिक्स होता है ना, है क्या? अब बताता हूं बेटा इसका मतलब। बेटा मैंने शून्यांक तथा गुणांकों के बीच ही क्यों बोला संबंध? शून्यांकों के शून्यांक आ रहे नहीं आ रहे, गुणांक गुणा होने वाले, यानी ये रहा शून्यांक ये रहा गुणांक, इन दोनों के बीच में तो संबंध है। ये तो शून्यांक हो गए, ये क्या हो गया बेटा? गुणांक, इनके बीच में क्या है? संबंध। अब लिखना है शून्यांकों का योग। शून्यांक कौन सा है? 4 है माइनस 2 है, दोनों को योग करना है। 4 योग का मतलब क्या होता है? प्लस, लेकिन दूसरा खुद ही माइनस का, तो -2 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? बराबर के चिन्ह में बराबर, माइनस एक्स का गुणा, यानी माइनस का माइनस, एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ गुणा होने वाला, एक्स के साथ गुणा होता तो चिन्ह सहित लेना। ये किसका चिन्ह है? माइनस का, सूत्र में है बेटा ये, किसमें? सूत्र में। और एक्स का गुणांक चिन्ह सहित लेना, चिन्ह में कितना है एक्स का गुणांक? 2, कितना है? 2, -2, तो चिन्ह सहित लो, माइनस का 2, ये माइनस कौन सा? सूत्र का, ये माइनस कौन सा? एक्स का गुणांक खुद माइनस में है, एक्स का गुणांक खुद क्या है? माइनस में, बटे में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर से गुणा होने वाला। अब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन कुछ नहीं है तो क्या है फिर? 1, कितना है? 1, ठीक है। अब सॉल्यूशन करो भैया, ये क्या है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 4 में से 2 गया तो कितना गया? 2, इधर भी कितना हो गया? 2। एक चीज देख रहे बेटा, ये सही है या गलत है, निर्णय कौन करेगा? इधर वाला मान और इधर वाला मान क्या आना चाहिए? बराबर। दिख रहा चिन्ह? तो ये मान और ये मान क्या आना चाहिए? बराबर। यदि ये मान बराबर है तो हमने ये सही किया है, यदि ये बराबर नहीं है तो हमने मान सही किया नहीं, ठीक है। अब अभी तो हुआ है शून्यांकों का योग, संबंधित सत्ता में कितनी चीज थी? 2, एक तो योग और एक क्या था? गुणा। गुणा का सूत्र क्या था भैया? ये था कि शून्यांकों का गुणा बराबर था क्या? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों गुणा शून्यांक कौन है? 4 और 2, एक तो 4 गुणा यानी गुणा और चिन्ह सहित -2। अचर पद यानी गिनती की संख्या, एक कहां पे? 8, चिन्ह सहित, चिन्ह कितना है? माइनस, तो क्या लिखोगे? माइनस का 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स के साथ गुणा होने वाला, एक्स के साथ गुणा कौन होता है? एक्स का गुणा कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो यहाँ पे कितना रखोगे? 1। दोनों सॉल्यूशन किया, कितना हो गया बेटा? माइनस का 8 बराबर माइनस का कितना है? 8। अपनी कलाकारी मत लगा लेना, माइनस से माइनस को उड़ा दो, ये काम नहीं करना है। ये मान क्या दिखना चाहिए? सेम, ऐसे नहीं। वाह भैया, ये लो, ये कट गया, ये कट गया, काट मत देना, नंबर कट जाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं काटना इसको बेटा। हमको सिर्फ ये प्रूफ करना होता है इसमें कि ये चीज और ये चीज दोनों आपस में क्या है? बराबर। अपनी कलाकारी मत लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ये बेटा s है, 5 नहीं है, ध्यान रखना ये थोड़ा। अब देखो शून्यांक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। शून्यांकों के लिए बीच वाले के टुकड़े होने चाहिए, ये पहला काम तो देखो, ये घटते हुए क्रम में क्या? एस स्क्वायर एस है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये घटते हुए क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में रखना है इनको, सही है। टुकड़े किसके होंगे? चिन्ह सहित -4 और टुकड़े कैसे? कि गुणा हो तो इसके और इसके गुणा के क्या हो बेटा? बराबर। इधर कौन है? 4, इधर कौन है? 1, 4 को 1 से गुणा किया तो कितना गया? 4। गुणा करने पे चाहिए +4, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो किसका आएगा? +4। बेटा गुणा करने पे तो +4 चाहिए, जोड़ने पे क्या चाहिए? -2। तो बेटा यदि जोड़ने पे प्लस चाहिए हो, सॉरी गुणा करने पे मेरे को क्या चाहिए हो? प्लस। या तो दोनों संख्या प्लस की होगी या दोनों संख्या किसकी होगी? माइनस की। जोड़ने में मुझे माइनस चाहिए तो दोनों संख्या किसकी लेना पड़ेगा? माइनस की। तो टुकड़े क्या करेंगे? -2 और -2
टू, माइनस माइनस को गुणा करके क्या हो जाएगा प्लस, और टू को टू से गुणा किया तो कितना हो गया 4। बेटा इसके साथ एस है तो इन दोनों के साथ भी क्या आएगा एस, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s। बेटा ये एस है, ध्यान रखना, ये क्या है एस, 5 मत समझ लेना, ये क्या है बेटा एस, 5 मत समझ लेना, ये 5 जैसा लगता है। अब देखना बेटा, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, कॉमन ऐसी संख्या जिसका इन दोनों में क्या जाए बेटा भाग, तो किस किस का होता है, ये तो 2 आएगा कॉमन और एक आएगा एस, 2s, 2 2 का भाग 4 में दोगे कितना आ गया 2, एस का भाग एस स्क्वायर में दोगे तो कितना आ गया एस। बेटा देखो संख्या का संख्या में जाता है, गिनती का गिनती में जाता है, ये ध्यान रख लेना। माइनस 2s का 2s में दूंगा कट जाएगा पूरा, कितना बचेगा 1। बेटा ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस, कॉमन कुछ नहीं आएगा तो कितना आएगा 1। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट में चिन्ह चेंज होता है, यदि ब्रैकेट के बाहर कौन हो बेटा माइनस तो चिन्ह क्या होगा चेंज। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता इसलिए मैंने 1 ले लिया, बाहर माइनस तो माइनस ले लिया, तो चिन्ह चेंज कर दिया। तो बेटा ब्रैकेट के अंदर चिन्ह क्या होगा चेंज, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस। भैया ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस का, कितना जाएगा 1। मैंने क्या बताया था बेटा ब्रैकेट सेम होना चाहिए, ब्रैकेट क्या होना चाहिए सेम, ब्रैकेट सेम आया सही है। फिर 2s माइनस 1, इधर कौन है 2s माइनस 1। बेटा ये भी सेम ही आ गया, ये भी क्या आ गया सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आ सकते, बस ये ध्यान रखना कि ये सेम है क्या, यदि ये सेम है हमारा काम सही है अभी तक। अब क्या निकालना है यहां तक करने के बाद शून्यांक, क्या याद करना बेटा शून्यांक, तो क्या लिखोगे यहाँ पे शून्यांकों के लिए, शून्यांक कौन है 2s माइनस 1 के बराबर में भी 0 रखना है और इधर भी 2s माइनस 1 के बराबर भी क्या रखना है 0। बेटा शून्यांकों का मतलब शून्य, शून्य यानी बराबर में क्या आना चाहिए शून्य, हमको 0 रखना है। ये माइनस है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी s की, ये गुणा में है तो बराबर किधर आएगा किसमें आएगा डिवाइड में, किसमें डिवाइड में, ये माइनस है इधर आ गया तो किसमें आ गया प्लस में, और s का मान चाहिए तो 1 क्या हो जाएगा 2। कोई डाउट है क्या। अब यहाँ पे शून्यांक कौन से है 1/2, यहाँ पे शून्यांक कौन सा है 1/2, एक को अल्फा मान लेना, एक को क्या मान लेना बीटा। अब क्या निकालना है संबंध की सत्यता की जांच कर लो, यहां पे लिखो संबंध की सत्यता की जांच क्या होती है, पहले लिखो शून्यांकों का योग, क्या होता है शून्यांकों का योग, माइनस एक्स का क्या होता है बेटा गुणांक, यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन बेटा यहाँ पे x की जगह कौन है s, x की जगह कौन है s, तो यहाँ पे x की क्या लिखना पड़ेगा s, x के गुणांक की जगह क्या लिखोगे माइनस s का गुणांक, x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे x की जगह लिखो s स्क्वायर का गुणांक, शून्यांक कौन है 1/2 ले लो 1/2, चिन्ह किसका आएगा योग में प्लस 1/2 बराबर, ये कितना क्या है माइनस
एक्स का गुणा एस का, एस कौन है, एक्स का गुणा मतलब एक्स से सॉरी एस से गुणा होने वाला, एस से गुणा कौन हो रहा है, -4 पूरा लेना है बेटा चिन्ह सही। तो ये माइनस किसका, सूत्र का, वो किसका, खुद एस माइनस में है, -4 एस स्क्वायर का गुणांक, एस का एस स्क्वायर का गुणा मतलब एस स्क्वायर से गुणा होने वाला, एस स्क्वायर से गुणा कौन होता है बेटा, 4, कितना होता है 4, इन दोनों में लघुत्तम क्या आएगा 2, तो 2 का 2 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और ये इधर भी क्या जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4/4, इसको सॉल्यूशन करोगे तो 2/2, ये कट गया कितना हो गया 1, हुआ नहीं हुआ। अब यहां पे कितना आ जाएगा 1 बराबर में 1, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, शून्यांकों का योग। अब बेटा ये बस इतना सा हुआ है, ठीक है, अब क्या करना है गुणा, तो लिखोगे सेकंड में शून्यांकों का गुणा, क्या होता है बेटा अचर पद बटे क्या आएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा एस, एस है ना, एस स्क्वायर का गुणांक, शून्यांकों का शून्यांक कौन से है बेटा 1/2 गुणा 1/2, गुणा में लिखना है शून्यांकों का, अचर पद, अचर कितना है बेटा 1, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 1/4, 1/4, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्या होनी चाहिए बराबर, इधर देखना रे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 6x² -3 -7x, बेटा बीच वाले के क्या करना होता है टुकड़े, लेकिन पहले घटते क्रम में होना चाहिए, ये x² है बेटा, x वाला तो ये है, ये तो सिंगल वाला लास्ट में आता है ना, इसको लास्ट में लो पहले, नीचे वाली लाइन में ले लो आराम से, 6x², ये माइनस तो इधर आ जाएगा पहले, -7x -3 +7x मत कर देना, माइनस तो माइनस ले लिया, ठीक है। अब इस 7 के टुकड़े होंगे, किसके टुकड़े होंगे 7, कैसे करेंगे टुकड़े, इधर देखो बेटा, यानी -7 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करते कितने के बराबर आना चाहिए 6 गुणा 3, 6 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 18, लेकिन -3 है, यानी 6 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 18, बताओ रे गुणा करने पे क्या चाहिए माइनस का 18, गुणा करने पे कितने चाहिए माइनस का 8, बेटा गुणा करने में माइनस कब आता है जब एक संख्या तो प्लस की हो, एक संख्या किसकी हो माइनस, मुझे जोड़ने में क्या चाहिए माइनस का 7, यानी बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए माइनस की, किसकी होनी चाहिए माइनस, तो 18 कितना आएगा -9 और 2, गुणा करते 18 होंगे और माइनस के होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, ये लो, कोई डाउट। अब इन दोनों में कॉमन लेना है बेटा, कॉमन जिसका जाता है उसका ले लो बेटा, इसमें देखो 3 का भाग भी जाता है और x का भाग भी जाता है, बेटा कुछ कॉमन आए ना आए बेटा x तो आएगा ही आएगा, तो साथ में लिखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा 3x, बेटा 3 का भाग 6 में दूंगा कितना आ गया 2, x का भाग x² में देंगे तो क्या आएगा x, चिन्ह किसका बेटा माइनस, 3 का भाग 3 में दिया कितना आ गया 3, 3 का भाग 3 में दिया कितना आ गया बेटा 3, और x का x में दूंगा तो x हट जाएगा ना, चिन्ह किसका प्लस, बेटा ब्रैकेट में अब इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, बेटा कॉमन का मतलब क्या होता है उसी का क्या जाना चाहिए उसमें भाग, बेटा मैंने 3x लिया कॉमन तो 3x इसमें भी भाग जाता है इसमें भी जाता है, 3 का भाग 6 में दोगे 2 आ गया, x का भाग x² में दोगे यानी x कितनी बार है 2 बार, तो एक x हटेगा और एक x आएगा, 3 का भाग 9 में दोगे तो कितना आ गया 3x कट जाएगा, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं है तो क्या आएगा कॉमन 1, तो 2x - 3, ब्रैकेट सेम है। अब बेटा मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं बेटा, इसको देखना, एक ब्रैकेट को बाहर और इधर वाले को ऐसे का ऐसा, मतलब बाहर वाले को 3x + 1, अब क्या ज्ञात करना होता है शून्यांक,
शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या लिखोगे? इस वाले को बराबर में 0 और इसके बराबर में 0। शून्यांकों का मतलब है शून्य रखो बराबर में। ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया? प्लस। मुझे x का मान 0, 3/2। मुझे यहाँ पे 3x, भैया ये एक प्लस इधर आएगा तो क्या होगा रे? माइनस। मुझे x का मान 0 तो माइनस का 1/3। ये निकल गया। अब ये शून्यांक एक को तो अल्फा मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे? बीटा। संबंधित सत्ता की क्या करनी है? जांच। शून्यांकों का योग। बेटा यहाँ पे s नहीं है, अब यहाँ पे कौन है? x। तो माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग। शून्यांक कौन सा है? 3/2 माइनस, बड़े योग में बड़े यहाँ पे प्लस और अंदर क्या आएगा? माइनस का 1/3। अरे आएगा क्या? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। माइनस का माइनस x का गुणांक, यानी x के साथ गुणा होने वाला, x का गुणा होने वाला 7। कितना? 7। चिन्ह सहित। ये चिन्ह सूत्र का, वो चिन्ह खुद x में है, -7 बटे x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक कितना है बेटा? कितना है? 6। अब इन दोनों में क्या लेना है? कॉमन। इन दोनों में कॉमन कितना आएगा रे? 6 आएगा, नहीं आएगा? 2 का भाग 6 में दोगे 3 को 3 से गुणा किया तो 9। 3 का भाग 6 में दिया 2 को 1 से गुणा किया तो 2। माइनस क्या हो गया? प्लस। बटे में कितना है? 6। 9 में से 2 किया तो 7 बटे में कितना? 6। तो 7/6। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया। शून्यांकों का गुणा यानी अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों गुणा कितना है? 3/2 गुणा है ना चिन्ह सहित, -1/3। अचर पद कितना है बेटा? अचर पद 3, चिन्ह सहित -3। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है? केवल 6। बेटा इधर बताओ रे, 3 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 3 बटे में कितना है? 6। माइनस का 3/6 आ गया। चाहो तो ऊपर नीचे काट सकते हैं भी, 1/2 1/2, लेकिन माइनस से माइनस इधर मत काट देना, इधर माइनस से माइनस काट दो तो फिर ऐसे समझना नंबर भी कट गए। ध्यान रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज आया?